साथियों, क्या हमारे देश में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, कोरोना की महामारी में मुनाफाखोरी की इजाजत है? क्या एक देश और 5 वैक्सीन प्राइस हो सकते हैं? क्या दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 45 साल से कम के लोगों की वैक्सीनेशन से ही 1,11,100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले हैं? और क्या ये कोरोना के इस पूरे ग्रहण को चलते हुए जो देश को लगा है, क्या ये परमिटेड है और भारत सरकार क्या इसके अंदर साझेदार है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है, उसमें मोदी सरकार ने देश के नौजवानों के प्रति जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन यानी कोरोना टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार ने कहा कि उनकी है ही नहीं। मोदी जी ने कहा कि या तो वो खुद टीका लगवाएं या प्रांतीय सरकार उनके टीके का भार वहन करे। दूसरा, मोदी सरकार ने जो 50% प्रोडक्शन है इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, उसे किसी प्रकार के प्राइस कंट्रोल से कंप्लीटली उसे अलग कर दिया। यानी अब इन टीका बनाने वाली कंपनियों की मर्जी है कि रेट क्या होगा, और उन्होंने बड़ा दो अजीब तरह का रेट दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को वो टीका देगी एक डोज 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को 400 रुपया पर टीका में, और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपया पर टीका में। भारत बायोटेक तो और ज्यादा भेदभाव वाली नीति लेकर आई है। कल शाम को भारत बायोटेक मोदी सरकार को टीका की एक डोज देगी 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को एक डोज देगी 600 रुपया में, और प्राइवेट अस्पताल को देगी 1200 रुपया। क्या एक देश और 5 अलग अलग टीके की दरें संभव हैं? और क्या ये देश में न्याय की परिपाटी पर और समानता की परिपाटी पर खरा उतरता है? हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि 45 साल से कम आयु के लगभग 101 करोड़ लोग हैं, और हमने तो अब देखा है कि 4 साल, 5 साल, 12-15 साल के बच्चों को या युवाओं को भी अब धीरे धीरे कोरोना होने लगा है। तो ऐसे में 202 करोड़ टीकों की आवश्यकता है अगर हमें सबको इम्यूनाइज करना है। तो ये 202 करोड़ टीकों में अगर हम ये मान लें कि आधी लागत प्रांतीय सरकार वहन करेगी और आधे लोग खुद टीका लगाएंगे, तो इन दोनों कंपनियों का मुनाफा बनता है 1,11,100 करोड़ रुपया। इसकी मैंने एक बाकायदा कैलकुलेशन शीट बनाई है जो मैं आपको अलग से भेज रहा हूं, आपका समय नहीं लूंगा। दूसरी तरफ समाज में वो लोग भी हैं जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं। क्या भारत सरकार ये नहीं जानती कि हमारे यहाँ 2011 के सेंसस में ही 28% जनसंख्या SC/ST है। हमारे देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग सब्सिडाइज राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसके लिए वो योग्य हैं, और हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या लगभग 41% है। तो इन सब में, ऐसे में ये गरीब लोग 2400 रुपया पर टीका, यानी 2 डोज के भारत बायोटेक के 2400 रुपया बनेगा और सीरम इंस्टीट्यूट के 1200 रुपया पर टीका कैसे दे पाएंगे? क्या कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देश के लोगों को हराने की कोशिश कर रही है? क्या कोरोना की इस मुश्किल समय में टीकाकरण से मुनाफा कमाना, वो भी इस प्रकार का अनाप शनाप मुनाफा कमाना, परमिटेड हो सकता है? क्या ये हमारे प्रजातंत्र के समानता और समता मूलक सिद्धांतों के अनुरूप है? ये कुछ सवाल हैं जिसका प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि हमारे सब मुख्यमंत्री और सरकारें जल्द से जल्द 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था में लगे। हमारी सरकारों ने दोनों सीरम मैन्युफैक्चरर से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक,
उनसे संपर्क किया है और हम एडवांस पैसा भी जमा करवाने को तैयार हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों के टीके की जिम्मेवारी स्वयं ले ली। हमारी झारखंड की सांची कांग्रेस की सरकार ने भी ये जिम्मेवारी स्वयं ले ली। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने एक कमेटी बनाई है जो इस पर बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। राजस्थान भी ऐसा सकारात्मक निर्णय लेने की ओर अग्रसर है, परंतु टीका उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, मोदी सरकार की है। मोदी सरकार ने पहले 18 से 45 के लोगों से पल्ला झाड़ लिया, फिर कहा कि उनका पैसा भी वो नहीं देंगे, फिर अब वो टीका उपलब्ध करवाने से भी गुरेज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश की सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है वो 45 साल से कम की है। उन्हीं के सहारे इस देश की जीडीपी इस प्रकार से आगे बढ़ पाई है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है, अलग अलग नहीं। और अगर ये लड़ाई मिलकर लड़नी है तो प्रांतीय सरकारें अगर खुद के पैसे से 45 साल और उससे कम की आयु के नौजवान लोगों का टीकाकरण करना चाहते हैं तो वो टीका उपलब्ध करवाना कम से कम उन रेट्स पर जो डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स हैं, जो बिल्कुल नाजायज हैं, जो गलत हैं, जो भ्रामक हैं, जो पैसा और मुनाफाखोरी वाले हैं, कम से कम उस रेट पे तो हमें टीका उपलब्ध करवा दें। सीरम इंस्टीट्यूट तो ये भी कह रहा है कि वो भारत सरकार को भी 150 रुपए पे टीका नहीं देगा, पर कल भारत सरकार ने फिर कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट देगा। तो भारत सरकार झूठ बोल रही है या सीरम इंस्टीट्यूट झूठ बोल रहा है? इसका जवाब तो भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो भारत सरकार को भी 400 रुपए पे टीका देंगे। भारत सरकार कह रही है कि नहीं। कल ही उन्होंने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में क्लैरिफाई किया और कहा हम तो 150 रुपया में लेंगे। तो हम तो भारत सरकार की बात मान रहे हैं, पर क्या सीरम इंस्टीट्यूट झूठ बोल रहा है या भारत सरकार झूठ बोल रही है, दूसरी बात। देखिए, 45 साल और उससे कम के लोग 101 करोड़ इस देश में हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं। उनमें से 18 से 45 ही नहीं, सभी को आखिर में टीके की जरूरत है। तो ऐसे में उनको 202 करोड़ डोज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कहां से आएंगे? वो तो यही दोनों मैन्युफैक्चरर्स देंगे। मोदी जी ने तो कह दिया कि अगर आपकी उम्र इस देश में 45 साल से कम है तो आप मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं, मोदी सरकार आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। या खुद टीका लगवाइए या प्रांतीय सरकार लगाएगी। कई जगह तो प्रांतीय सरकारों ने ये जिम्मेवारी ले ली, कई जगह प्रांतीय सरकारें ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा भयंकर वित्तीय बोझ है और वो पैसा उपलब्ध नहीं। ऐसे में लोगों को खुद लगवाना पड़ेगा। तो कल आनंद जी आप जाएं या कोई और नौजवान जाए और कहे मुझे टीका लगवाना है, तो अस्पताल में तो उसे टीका लगाने का पैसा देना पड़ेगा। और अगर सीरम इंस्टीट्यूट नहीं देगा तो भारत बायोटेक का लगवाना पड़ेगा। वो ये 1200 रुपए का है, वो 2400 रुपए का है, तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कम होंगे या ज्यादा होंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 45 साल से कम की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। कोरोना से बचाने का यही एक रास्ता है। भारत सरकार की अब ये जिम्मेवारी है कि वो टीका उपलब्ध करवाएं। असली जिम्मेवारी मोदी जी की ये थी कि वो कहते कि पूरे देश की आबादी का जो भी टीकाकरण होगा उसका खर्चा भारत सरकार वहन करेगी और वो सारा जो टीकाकरण है वो प्रांतीय सरकारों और अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से लगाया जाएगा। आपकी आवाज